नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं एकादशी की कथा। ये एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा है। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के स्मरण और पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगतपति ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत नए व पुराने तथा पिछले जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने के कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खरदूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने का निश्चय करके मारीची को स्वर्ण का मृग बनाकर रामचंद्र जी को पंचवटी से हटाया और लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वह भी रामचंद्र जी के पास चले आए। तब महापापी दशानन ने साधु रूप धारण कर छल से माता श्री जानकी जी का हरण किया और उधर जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी को न पाकर अत्यंत व्याकुल हुए और आगे चलकर दोनों ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। वहाँ पर उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। सुग्रीव जी से मित्रता कर वहाँ बाली का वध किया। पवन सुत श्री हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने को प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में कठिनाइयां प्रतीत हुईं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विषय में विचार किया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे आदि पुरुष, यहाँ से आधा योजन दूरी के कुछ निकट पर कुमारी द्वीप में बलकादलभ्य नामक के मुनि आश्रम है। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अतः आप उनसे जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के परामर्श को मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। तब मुनि जी ने वन आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। मुनि जी ने कहा, हे राम जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो। निश्चय ही आपको विजय की प्राप्ति होगी और सहज ही समुद्र से पार भी हो जाओगे। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को अपने सेना नायकों के सहित करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर रामचंद्र जी ने उस विजया एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर रावण को मारकर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोक में विजय मिलती है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी? यह थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। जय श्री राम।